न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नेपाल की संसद में नया नागरिकता विधेयक पास हुआ है, जिसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नेपाली छात्रों में खुशी की लहर है। पड़ोसी देश नेपाल में नया नागरिकता विधेयक पास होने के बाद नेपाली छात्रों ने बीएचयू के इंटरनेशनल हॉस्टल में जश्न मनाया। नेपाल के नए नागरिकता विधेयक के अनुसार अब नेपाली पुरुषों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को वहां की नागरिकता मिल सकेगी। इसके साथ ही नेपाल सरकार ने नागरिकता को लेकर अन्य मूलभूत सुधार किए हैं, जिससे लाखों लोगों के लिए नागरिकता लेने के नए द्वार खुल गए हैं। लोग इसलिए सब खुशी मना रहे हैं कि हमारे देश में पहले नागरिकता विधेयक में थोड़ा सा गड़बड़ी थी, जो कुछ नागरिकों को नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था पढ़ने में, जॉब करने में, कोई भी विदेश वगैरह जाने में, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो अब वो दिक्कत अब सॉल्व हुई है। किस देश में? हमारे नेपाल देश में। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं लास्ट ईयर बीएचयू से ही। तो ये पूरे बीएचयू के छात्र यहाँ पे? हाँ, पूरा बीएचयू के छात्र हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? और हम लोग यही दे रहे हैं कि मतलब हमारे देश ने एक्सेप्ट किया कि हम लोगों का मतलब उतना दिन का प्रॉब्लम था जो अब ख़त्म हुआ, इसलिए सारे नेपाली मिलकर यहाँ पर स्टूडेंट खुशहाली मना रहे हैं कि कोई भी नागरिकता से वंचित ना हो। इस नागरिकता को कुछ नाम दिया हो? हाँ, नागरिकता विधेयक संशोधन 2079। इसमें किया क्या गया है कि मतलब पहले जो था कि हम लोग अगर भारतीय औरत से शादी करते हैं तो उसमें नागरिकता तुरंत नहीं मिल रही थी, जो 7 साल बाद मिलती थी। तो अब ये तुरंत मिलने का वो हो गया है। मतलब अगर भारतीय महिला से आप शादी करते हैं तो आपको हाँ आपके तुरंत उसको नागरिकता हम लोग दिला सकते हैं, और वो संवैधानिक किसी भी पद वगैरह में वो उसी तरीके से नेपाल जैसी रहेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की भविष्य पर आधारित बीफैट 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण में सहायक हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आईआईटी बीएचयू के संगोष्ठी परिसर में आयोजित जीवाश्म ईंधन से परे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत समेत दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बीफैट 2020 के संयोजक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि परंपरागत जीवाश्म ईंधनों के अतिरिक्त वैकल्पिक ईंधन की खोज के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिरकत करने पहुंचे वैज्ञानिकों ने हरित ऊर्जा को लेकर विमर्श किया। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये फॉसिल फ्यूल जो हम लोग पॉल्यूशन से झेल रहे हैं और आपके पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत भी बढ़ गई है, और पॉल्यूशन के जो खतरे हैं इससे कैसे आगे बढ़ें, और फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम के आगे क्या है। सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी आ गई हैं, सोलर सेल्स आ गए हैं। अब उनको और बैटरी टेक्नोलॉजी को कैसे क्लब किया जाए, कैसे नए एनर्जी सोल्यूशन डेवलप किया जाए, दीज आर द मेन एजेंडा। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है। हाउ द हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कैन बी क्लब विद द रिन्यूएबल एनर्जी, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, हाइड्रोजन को कैसे फ्यूल्स के अल्टरनेटिव फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल के रिप्लेसमेंट में लाया जाए, यही कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा है। किस विभाग द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है? और मैं ये जो कॉन्फ्रेंस है ये डिपार्टमेंट ऑफ सिरामिक इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो मुख्य वक्ता है लेक्चर दे रहे हैं वो कौन है? जो यहाँ पर जो मुख्य वक्ता है, पूरे देश विदेश के बहुत सारे जो लीड साइंटिस्ट जो इस फील्ड में काम करते हैं वो हैं। हमारे पास हर आईआईटी से लीडिंग प्रोफेसर जो बैटरी और एनर्जी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, अदर रिन्यूएबल रिसोर्स वो हैं। देन वी हैव ए प्रोफेसर थंगादुरई फ्रॉम कनाडा, एंड देन वी हैव ए प्रोफेसर फ्रॉम हांगकॉन्ग, प्रोफेसर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्रोफेसर फ्रॉम चाइना। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर कोलैबोरेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क। मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र का शव कॉलेज के हॉस्टल में पंखे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया और सूचना उनके परिजनों के साथ साथ पुलिस को दी गई। आजमगढ़ का रहने वाला शुभम राय अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 19 तारीख को परीक्षा खत्म होने के बाद सभी छात्र अपने अपने घर चले गए थे। छात्र के परिजनों से बात करने पर मालूम हुआ कि वह 21 तारीख को बनारस में इंटरव्यू की बात कहकर घर से निकला था। जिस कमरे में छात्र का शव मिला है वह हॉस्टल बंद था और खिड़की का ग्रिल टूटा हुआ था, जिसके सहारे शायद छात्र कमरे के अंदर गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्टल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि छात्र का शव 2 दिन पुराना है। मृतक छात्र का मोबाइल कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, पॉलिटेक्निक हॉस्टल के कमरे में जो है एक व्यक्ति करीब 22-23 साल का बताया जाता है, आजमगढ़ के मूल निवासी है, लालगंज तहसील के, और लगभग 23 साल की उम्र है। शुभम राय नाम बताया जाता है। उनकी एक पंखे से लटकती हुई 2 दिन पुरानी लगभग शव मिला है और शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेने के बाद पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रगतिशील है। परिवार वाले आ गए हैं। उन्होंने अभी किसी से कोई इस प्रकार की शिकायत या कोई इस प्रकार का कोई मामला नहीं बताया है कि ऐसा क्यों कर सकते हैं वो। बाकी फिलहाल अभी जो पुलिस की जांच है वो चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, मोबाइल उनका बरामद हो गया है, मोबाइल स्विच ऑफ है अभी, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनके, चूँकि बॉडी जो है 2 दिन में थोड़ा सा डिकम्पोज हो गई है और काफ़ी स्टिंकिंग है। हमारी फील्ड यूनिट की टीम, FSL, डॉग स्क्वाड पूरा हमने मंगाया है और पूरी इसकी जो है एक एक चीज़ की तहकीकात, फिंगरप्रिंट वगैरह सब ले रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार की कार्रवाई की जाएगी। 4 बजे के आसपास हमारे यहाँ 2 दिन बाद NCC का कैंप होने वाला है, तो 2 बच्चे आए हमारे वार्डन साहब से, कहे कि यह हॉस्टल खोलिए और हमको अपने यूनिफॉर्म निकाल के धुलना है, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा कैंप शुरू होने वाला है। तो हमारे वार्डन साहब गए, मेन गेट खोले। जब अंदर बच्चे गए तो देखे कि अरे यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। तब देखा गया कि एक बच्चा जो है पंखे से लटका हुआ है। तो मैंने तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सबको सूचित किया और सभी लोग आए। तो वो बच्चा बेसिकली आजमगढ़ का है। आजमगढ़ से वो 21 को निकला। अपने परिजनों को, अभी परिजन भी उनके आ चुके थे आज यहाँ पर, उनके परिजन बताए कि बच्चा जो है हमसे ये बोल रहा था कि मेरा बनारस में इंटरव्यू है, मैं बनारस जा रहा हूँ। लेकिन बच्चा बनारस गया और बनारस से फिर दूसरा टिकट ले करके वो फिर मिर्ज़ापुर आ गया, जो कि ये दोनों टिकट उसके बैग से बरामद हुए हैं। तो अब तो ये महसूस हो रहा है कि जिस कमरे में बच्चे ने हैंग करा है वो पीछे से उसकी खिड़की के ग्रिल निकले हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा वहीं से इंटर किया, क्योंकि बाहर के जो दोनों हमारे गेट हैं वो 19 तारीख को 18 को लास्ट पेपर हुआ था। तो सारे बच्चे 19 को हॉस्टल खाली करके चले गए। तो हमारे वार्डन साहब ने दोनों दरवाजे जो है बाहर से बंद करके चाबी वो अपने पास रख लिए थे। तो इस तरह की परिस्थिति है। क्या नाम है बच्चे का और बच्चा किस ट्रेड का स्टूडेंट था? बच्चा जो है शुभम राय नाम है, आजमगढ़ का बच्चा है और IT फाइनल ईयर का छात्र है। अभी 18 तारीख को वो एग्ज़ाम दे करके आजमगढ़ गया हुआ था। IT क्षेत्र का था? हाँ जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। क्या लग रहा है कि हत्या है कि ये कोई जो सिचुएशन दिख रही है, या CO साहब, इंस्पेक्टर साहब, डिप्टी SP साहब, SDM साहब, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि वो सुसाइड है, क्योंकि बाहर से हॉस्टल लॉक है और जिस बच्चे ने हैंग करा है वो जो है ऐसे प्रतीत होता कि खिड़की से वो अंदर गया। क्या इसमें सुरक्षा विभाग जो आपके यहाँ पे हैं उनकी चूक भी मानी जा सकती है? अब सर, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं तो हॉस्टल के दोनों गेट चेक कर लिए कि बंद है। वाराणसी के राजा तालाब में नाला स्वीकृत होने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लंबे प्रयास के बाद नाला स्वीकृत होने पर स्थानीय नागरिकों ने ब्लॉक प्रमुख को मिठाई खिलाकर जल्द कार्य शुरू कराने का आग्रह किया। राजा तालाब की हालत दिन प्रतिदिन इतनी खराब होती जा रही है कि अब छोटे छोटे काम के लिए भी वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है। बार बार कहने पर प्रशासन छोटा सा काम भी आरंभ करता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की पहल पर दशकों बाद टूटी नालियों को नए सिरे से बनाने हेतु नाला स्वीकृत हुआ। इससे राजा तालाब के लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। गौरतलब है कि महज नाला के लिए पूरा क्षेत्र पिछले कई वर्ष से संघर्ष कर रहा था और जब कामयाबी मिली तो उन्होंने इस कामयाबी का जश्न मनाया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को मिठाई खिलाकर जल्द कार्य कराने का अनुरोध किया।
आज कार्यक्रम ये था कि हम लोग प्रमुख जी से मिले हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र पटेल जी से, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था नाला बनवाने के लिए। और इसके पहले, इनके आग्रह के पहले हम लोग विधायक, सांसद कई लोगों से मिले और नाला बनवाने के लिए आग्रह किए, क्योंकि राजा तालाब, कचनार, मेहदीगंज और इसका क्या बोलते रानी बाजार में नाले की बड़ी समस्या है, और जिससे गांव वाले काफी सालों से परेशान थे, त्रस्त थे, और हर साल के जल जमाव से बड़ी परेशानी होती थी। बीमारियां हैं, घर में पानी का भरना है, ये सब परेशानियां थी। और जिस वजह से गांव वाले विधायक स्तर पे, सांसद स्तर पे काफी प्रयास किए, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और आज हम आभार व्यक्त करने गए थे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का, क्योंकि उनसे हम लोगों ने सहयोग करने के लिए कहा, कई बार कहा, जिसको उन्होंने काफी पर्सनली लिया और काफी जोर शोर से इस पे लगे, और उसका रिजल्ट ये आया कि नाला स्वीकृत हो गया है। और नाला अगले सोमवार से ये नाला बनना शुरू होगा, भूमि पूजन होगा। और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए, चूंकि काफी सराहनीय काम है, उन्होंने इतना कुछ किया और नाला बनने। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग की महिला समिति ने अग्रसेन सावन मेले का आयोजन वाराणसी के मलदहिया स्थित एक होटल में किया, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाओं के स्टार्टअप की एक बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिली। मलदहिया में लगाए गए अग्रसेन सावन मेले में अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप के द्वारा बनाए गए उत्पादों को स्टॉल पर बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था, जिसमें बिस्किट, कन्फेक्शनरी, राखी एवं विभिन्न प्रकार के नमकीन एवं बुटीक तथा आर्टिफिशियल ज्वेलरी शामिल थी। मेले में साड़ी, कुर्ती, सलवार सूट, चादर, गिफ्ट आइटम्स के कुल 60 स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें महिला खरीदारों ने जमकर खरीदारी की। इस मेले में महिलाओं के स्वास्थ्य जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध थी। इस दौरान सभापति संतोष अग्रवाल ने बताया कि यह सावन मेला पारिवारिक वातावरण में समाज की उद्यमी महिलाओं के कार्यों एवं उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा उनके बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे महिलाओं में प्रबंधन कला, बिक्री कला के विकास के साथ स्वरोजगार के लिए स्व प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। आज यहाँ पे महिला समिति की ओर से एक सावन मेला आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं को एक मंच दिया गया है कि वो अपने द्वारा निर्मित राखियाँ, भगवान के वस्त्र, दोहर और कुकीज़ और बेकरी का जो फैशन चला आ रहा है 2 साल से, जब से कोरोना युग हुआ है तो लोग घरों में अपनी मिठाइयाँ बनाना पसंद करने लगे हैं। जो केक का फैशन है, उस केक को यहाँ बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। वो हस्त निर्मित है और शुद्ध शाकाहारी है। सबसे आरामदेह चीज़ ये है कि जो अग्रवालों का शाकाहारी का प्रचलन है वो यहाँ पर सात्विक रूप का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे राखियाँ, बहुत से भगवान के वस्त्र, घर में वातावरण शुद्ध करने के लिए पौधों का रोपण, पौधा किस तरह लगाया जाता है, किचन गार्डन के रूप में बहुत सी महिलाएं अपने पास। समाज द्वारा इस तरह का क्या आयोजन करने का मतलब क्या है? इससे महिलाओं को उनके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए तथा स्वावलंबी बनाने का एक साधन प्रस्तुत किया गया है। और भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं हैं कि हर 3 महीने पर इस तरह का आयोजन किया जाए, जिससे महिलाएं अपने द्वारा निर्मित प्रतिभा को, अपने द्वारा जो उनकी में प्रतिभा उसका पूरा समाज के सामने प्रदर्शन करें और स्वावलंबी बन सकें। होटल एचएचआई में अग्रसेन सावन मेला का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें हमारे अशोक जी सर्राफ आकर और श्रीमती प्रभा अग्रवाल ने उद्घाटन किया है और इसको बहुत ही अच्छे वातावरण में किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी समाज के पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सदस्य इसमें लगे हुए हैं। महिला समिति की सारी सदस्याएं अपना पूरा सहयोग इसमें प्रदान कर रही हैं। यहाँ 55 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, सभी पे अच्छी रौनक है और सब लोग बहुत खुश होके जा रहे हैं। आज वातावरण ने भी बहुत साथ दिया है और यहाँ की खरीदारियों में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कितने दिन का है ये मेला? ये 1 दिन का मेला है, लेकिन ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किया गया है। यह मंच प्रदान किया गया है ताकि वो जो
जो घरों में रहकर अपने सामानों को बेचती हैं, उनका प्रचार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कर सकें और प्रचार प्रसार के द्वारा वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर अपनी जो है सहयोग से अपनी चीज़ों को वो अनुकूल कर सके। इसके लिए ये अग्रसेन सावन मेला का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को काशी में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ गश्त किया। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न चौराहों पर भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। यदि दिन सोमवार का हो तो श्रद्धालुओं की भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन पूजन स्थल तक पहुंचाना पुलिस बल के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसके मद्देनजर वाराणसी पुलिस बल इन दिनों काफी मुस्तैद रही। इसी क्रम में अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने डीसीपी काशीराम सेवक गौतम और एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे के साथ गुदौलिया से दशाश्वमेध और आसपास के इलाकों में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वाराणसी के पराडकर स्मृति भवन में कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया व फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही पूजा दीक्षित ने स्ट्रीट वेंडरों के कार्यों को सराहा और उनके सहयोग के लिए तत्पर खड़े रहने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्रत्येक पथ विक्रेताओं ने लेकर वाराणसी को प्रथम स्थान दिलाने के साथ साथ काशी के पथ विक्रेताओं का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान जिले में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही पूजा दीक्षित ने सभा को संबोधित करते हुए फेरी वालों के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उनका भरपूर सहयोग करने की बात कही। इसी क्रम में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे जल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष अवधेश नारायण चतुर्वेदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता देख मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में ये संगठन केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ठेला पटरी वालों का नाम रोशन करने का काम करेगा। फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन और फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के स्ट्रीट वेंडरों की कुछ समस्याएं थीं, गलत तरीके से गोमतियों का आवंटन और मानक के विपरीत जो साइज है, नाइट बाज़ार में स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन किस तरीके से हो और तमाम तरीके की के विषयों पे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूजा दीक्षित जी उपस्थित थी। उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात के लिए आश्वस्त किया कि किसी भी समस्याओं का समाधान सरकार, जिला प्रशासन त्वरित करेगा और जहां आवश्यकता पड़ेगी हम हर तरीके से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम हम सभी पटरी व्यापारी भी करेंगे। कितना लाभ मिलेगा आज की बैठक से? निश्चित रूप से देखिए कि ये बड़ी कार्यशाला थी, बड़े समूह में कार्यशाला थी, शहर भर के स्ट्रीट वेंडर जुटे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर जब प्रताड़ित रहता है तभी अपने रोजी रोजगार को छोड़ के कहीं जुटने का काम करता है, तो वो कितना मर्माहक और कितना इस समय कष्ट में है, इसको भी प्रशासन को समझना चाहिए और उसका निस्तारण भी प्रशासन को जल्द से जल्द करना चाहिए। वाराणसी के लहुराबेर स्थित आजाद पार्क में हिंदू युवा वाहिनी के पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष गौतम मोदनवाल एवं संयोजक आशीष जायसवाल के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की 196वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रवादी एवं हिंदुत्व विचारधारा के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने जिले के आजाद पार्क में संयोजक योगेश वर्मा एवं रवि यादव ने पंडित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर जन्मोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में आजाद मंडल के संयोजक ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रोतागण से अपने विचारों को साझा करते हुए बताया कि आज के परिवेश में आजाद जी के जीवनी से समस्त युवा पीढ़ी को अपने देश के प्रति आस्था एवं जागरूकता का पाठ सीखना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम के सभी सदस्यों ने राहगीरों में मिष्ठान का वितरण कर उनके जीवन शैली से सभी को अवगत कराया। आजाद जी की जयंती, इसके पावन अवसर पे हिंदू वाहिनी के चंद्रशेखर आज़ाद मंडल की इकाई ने लहुराबेर स्थित आज़ाद पार्क में जन्म जयंती का कार्यक्रम किया है। जो है इस अवसर पे इन्होंने दीपदान का आयोजन किया, मिष्ठान का वितरण किया और आज उनकी स्मृतियों को सजोने का काम हिंदू वाहिनी चंद्रशेखर आज़ाद मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया। जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृतियाँ इस चेतगंज से बहुत जुड़ी हुई रहीं। जो है यहीं पे सरस्वती वाचनालय है, जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी आंदोलन के लिए जो है प्रतियाँ निकाल करके, पम्पलेट की प्रतियाँ निकाल करके पूरे देश में वितरित किया करते थे।
और वो वही चौराहा है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाया करते थे। निश्चित तौर पे ऐसे क्रांतिकारी नौजवान हम सब युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। आज उनके इस जन्म जयंती के पावन अवसर पे हिंदू वाहिनी की चंद्रशेखर मंडल इकाई ने जिस प्रकार से आयोजन किया है और उनके पद चिन्हों पे चलने का जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे वो सराहनीय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप हर वर्ष इस पावन अवसर पे बहुत ही धूमधाम से आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पूरे अच्छे से तिरंगे से पूरा सजा करके लाइटिंग करके जो है और साफ़ सफाई करके जो है यहाँ पे इस प्रकार से आप आयोजन आपने किया है। निश्चित तौर पे आप सबसे भारत के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए और हर क्षेत्र में किसी प्रकार से ऐसे देश के क्रांतिकारियों की जन्म जयंती मनानी चाहिए। मिर्जापुर के नारघाट स्थित श्याम उत्सव वाटिका में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्तदान शहीदों के नाम नामक एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 20 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। श्याम उत्सव वाटिका में मिर्जापुर ब्लड डोनर कैंप एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कारगिल के विजय दिवस के उपलक्ष्य में यह रक्तदान शिविर लगाया गया था, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान से कारगिल के युद्ध में विजय हासिल की थी। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हुए अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। आज सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक रक्तदान शहीदों के नाम ये कार्यक्रम हो रहा है जो कारगिल विजय दिवस को समर्पित है। और आज श्याम उत्सव वाटिका नारघाट में भारत विकास परिषद बिंदेधाम और मिर्जापुर ड्रोन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। इसमें आज हमारा लक्ष्य है 25+ का लक्ष्य है और बहुत ही आसान तरीके से 25 यूनिट रक्तदान हो जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ लगातार डोनरों की संख्या आती जा रही है। कई रक्त वीरांगनाओं ने ब्लड डोनेट किया और बहुत ही उत्साह है लोगों को डोनेट करने का। झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मिर्जापुर पहुंचे और मां विंध्यवासिनी के दरबार जाकर विधि विधान से दर्शन पूजन किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि मां के दरबार में विगत कई वर्षों से दर्शन के लिए आता रहा हूं। मां के दर्शन मात्र से ही मन को संतुष्टि मिल जाती है। माता के आशीर्वाद से राज्य की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता का दर्शन करके मां से बस यही कामना है कि राज्य में सुख शांति बनी रहे और हमारा राज्य विकास की तरफ अग्रसर हो। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।